जो अज्ञानी है, जो पाप कर रहा है, सबसे पहले इस धरती माँ का कर चुकाना चाहता हूँ, क्योंकि सच्चा पुत्र उन्होंने मुझे ही माना है। धरती माता ने कहा है, पुत्र मैं तुम्हारे खाने के लिए कई प्रकार के फल फूल सब्जियां अन्न पैदा करता हूँ। मैं तुम्हारे पेट तो भर लेते हो, लेकिन मैं तुम्हारी जूठन खाता हूँ। इस संसार में ऐसा कोई भी पुत्र नहीं है जो स्वयं खाने से पहले मुझे खिलाता हो। अब मेरे अंदर वो शक्ति नहीं रहा जो तुम्हारे लिए मैं फल फूल और अन्न पैदा कर सकूं, क्योंकि मनुष्य मेरे अंदर कई प्रकार के जहर, यूरिया खाद, पोटास और रासायनिक पदार्थ डालकर मुझे इस धरती माता को, तुम्हारे माता को कमज़ोर कर दिया है। अब मुझे अन्न पैदा करने की ताकत नहीं रहा। इस संसार में जो स्त्री 9 महीना में बच्चे को जन्म देता था, आज वही स्त्री 7 महीने में बच्चा को जन्म दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य जो अन्न को अब खा रहा है, उस अन्न को, उसके अंदर इतनी गर्मी हो गई है कि वो अपने बच्चे को 9 महीना तक रखने की क्षमता अब उसके अंदर नहीं रहा। भोलेनाथ जी ने बोला क्या है आपको? पहले मैं धरती माता का कर चुका रहा हूँ, अब बाबा भोलेनाथ की सुनिए। बाबा भोलेनाथ का मैंने साक्षात इस संसार का समस्त देवी देवताओं का मैंने दर्शन किया है, उन्होंने मुझे दर्शन दिया है। लेकिन दुख इस बात की है कि मैंने पहली बार भगवान को और देवी माता को रोते हुए देखा है। मैं देखकर अचंभित रह गया। मैंने अपने आंसुओं से उनके चरण धोए और ये पूछा कि हे आप क्यों रो रहे हैं, आप तो स्वयं भगवान। बाबा भोलेनाथ बोला, पुत्र मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इस संसार को जन्म दिया है तुम्हारे लिए। मैंने जीवन दिया है, मौत नहीं दिया है, सुख दिया है, दुख नहीं दिया। मनुष्य इस संसार में सुख दुख अपने कर्मों से भोगता है। जो मनुष्य धर्म के मार्ग पे नहीं चलता है, वही उसका दुख का कारण होता है। आज मनुष्य सारा संसार में हाहाकार मचा है, उसका कारण मैं नहीं हूँ, वो मनुष्य स्वयं है, जो कि अधर्म के मार्ग पे चल रहा है और पाप की सागर में वो डूब गया। पुत्र मैं आज इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम लोगों को जन्म दिया है धर्म की पथ पे चलने के लिए, लेकिन तुम अधर्म की पथ पे चल रहे हो, इसलिए रो रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए इस संसार को बनाया। ये संसार तभी रहेगा जब मनुष्य धर्म के मार्ग पे चलेगा, सत्य के मार्ग पे चलेगा, इंसानियत और ईमानदारी के मार्ग पे चलेगा, तभी यह संसार रहेगा। नहीं तो यह धरती फट जाएगी और सारा संसार उसमें समा जाएगा। बचा लो अपने मानवता को और बचा लो इस संसार को। मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दे दिया है, कर्म तो नहीं दिया, कर्म तुम्हें करना है। आज इस संसार में जो दुखी है वो कहता है मैं भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं को पूजा करता हूँ और फिर भी मैं दुखी क्यों? पूजा तो तुम कर रहे हो, इसके पीछे तुम जो पाप कर रहे हो वो नहीं देख रहे हो। मनुष्य पैसा कमा रहा है। अब ये गौ माता कहती है, इनके तरफ आप कीजिए दीदी, ये गौ माता कहती है कि मैं माँ हूँ, मैं केवल अपने बच्चों के लिए ही दूध पैदा करता हूँ और मनुष्य मैं उससे दूध पिलाता हूँ जिसका माँ इस दुनिया में मर चुका है। लेकिन मनुष्य कुछ लोग इस संसार में ऐसे हैं जो कि मेरे ऊपर इंजेक्शन डालकर मेरी सारी दूध को खींच लेता है और मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। घर पे जा। ठीक है, दूध तो तुमने इंजेक्शन डालकर मुझसे निकाल लिया, लेकिन उसमें पानी क्यों? अब आपको क्या करने के लिए बोला महादेव जी ने? मुझे उन्होंने कहा है कि पुत्र इस संसार में केवल पाप ही बढ़ता जाएगा, पुण्य नहीं रहेगा, केवल अधर्म रहेगा, धर्म नहीं रहेगा, केवल असत्य रहेगा और सत्य नहीं रहेगा, केवल झूठ रहेगा और सच नहीं रहेगा, तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले धर्म की पहचान करनी पड़ेगी। कर्म तो सब इंसान करते हैं,
लेकिन कर्म धर्म कई की प्रकार के पहचान हो जाएगी, पर अपन करें क्या अभी? फिलहाल करें क्या अब होते हैं। तुरंत? हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें धर्म की पथ पे चलना है। चल ही रहे हैं, फिर कुछ हुआ तो नहीं? 2 साल हो गया मैं चल रहा हूँ, 2 साल हो गया मैं यहाँ पे धर्म के पथ पे ही चल रहा हूँ। बैठिए। अरे बैठेंगे नहीं, मेरे थोड़ा प्रॉब्लम है, आप बताइए। धर्म क्या है? पहले धर्म की पहचान। जो मनुष्य अपने लिए सोच रहा है वो धर्म नहीं है। ठीक है, जो मनुष्य दूसरे के लिए सोच रहा आपको है, क्या करने का बोला है महादेव जी ने? मुझे उन्होंने कहा है कि बचा लो इस संसार को कैसे? धर्म की पद पे चलकर। कैसे चलोगे? धर्म मैं बताता हूँ आपको। सत्य को बचाओ। अरे वो किताब की बातें मत बताओ, करोगे क्या ये बताओ मेरे को। कोई मंदिर में बैठोगे, कोई आश्रम में बैठोगे, कि क्या करोगे? कोई गैया की सेवा करोगे, करोगे क्या? मेरे को बोला महादेव जी ने, मेरे को बोला, जी मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गया इधर, झोंपड़ी डाल के सेवा कर रहा हूँ, 2 साल हो गया। अब बताओ आप क्या करोगे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मनुष्य पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा कमा रहा है, ठीक है, कमाओ, पैसा कमाना कोई पाप नहीं है। लेकिन उस पैसे को वो मनुष्य दूध में पानी मिलाकर कमा रहा है। ये तो सभी बताते हैं, सत्य बात, धर्म की बात तो सभी बता रहे हैं। बाबा, बड़े बड़े बाबा बताते हैं, रामपाल, आसाराम, सब बताते हैं। आप क्या करोगे ये बताओ। मेरे अकेले से करने से नहीं होगा। बताओ मैं क्या करूं? जब ये सारा संसार करेगा, सारा संसार को कौन लाएगा इस रास्ते पे? भटके हुए को कौन लाएगा? कैसे लाएंगे? वही बाबा भोलेनाथ ने कहा है मुझे कि संसार के अंदर 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। 5 लोग ऐसे हैं जिसके वजह से ये दुनिया टिकी है। अगर वो 5 भी बेईमान हो गए तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। वो 5 तो बेईमान नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, और 95 तो ऐसे ही चोरी चकारी करेंगे। अब दुख का कारण क्यों है? दुख का कारण सभी लोग कहते हैं। जैसे आपने भी कहा। सुनो सुनो, वीडियो लंबा हो रहा है, आप बताओ समस्या अपनी। अभी आज मेरी आपको समस्या कुछ नहीं। भोलेनाथ जी ने आपको भेजा है, जी तो आपको कुछ संदेश दिया, वो संदेश तो आपने वही संदेश मेरे को 2 महीना पहले भी बता दिया था। जी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो उस रास्ते पे 5 साल से चल रहा हूँ। जी 2015 में भोले बाबा ने मेरे को बोला था और मैंने रास्ता पकड़ लिया। अब आपने कोई लेकिन रास्ता आपका पकड़ा कि कहना नहीं? आपका कहना ये है कि मेरा उद्धार नहीं हुआ। नहीं नहीं, मेरा उद्धार हो रहा है, हो रहा है ना? मेरा उद्धार हो रहा है। जितना ही मेरी क्षमता है उतना मैं धर्म का काम कर रहा हूँ। आप क्या करोगे ये बताओ। मैं ये कर रहा हूँ। खाली बातें करें, बातें करने से तो धर्म की होगा नहीं। आप करोगे क्या? कर्म क्या करोगे? मैं कर्म ये करने जा रहा हूँ। हाँ मेरा सोच जहाँ तक है हाँ, कि मैं अपने लिए, जो अपने लिए सोचता है वो तो कुत्ता है। जो सो- दूसरे के लिए सोचता है वो मानव है, ठीक वही है। इंसान है। तो इंसानों की तो कोई कदर नहीं है यहाँ पे, कोई वैल्यू नहीं है इंसानों की, कुत्तों के ही राज चलेगा। अब आप मेरे को ये बताओ, बोल करना क्या है अभी? आज से क्या करना है? देखिए मैं बताता हूँ आपको। जब इंसानों की कदर नहीं है हाँ, तो इंसान, जिसको इंसानियत कहते हैं, भगवान ने सबसे सुंदर चीज इंसान को बनाया। जब उस इंसान की कदर नहीं है तो ये जो झूठे सपने जो संजोए हैं इस संसार के अंदर, ये क्या रहेगी? नहीं रहेगा। वो इंसान भी नहीं रहेगा और ना रहेगा ये संसार। ये धरती फट जाएगी और सारा संसार उसमें समा जाएगा। ये उपदेश मुझे बाबा भोलेनाथ ने कहा। अब आप कहोगे तुम अपने लिए सोचो। मैं अपने लिए नहीं। मोदी जी चाय बेचते थे, चाय, उनके पिताजी चाय बेचते थे और वो उनके साथ साथ रहते थे। 8 साल की उम्र में भोले बाबा ने उनको दर्शन दिया और उनको रास्ता बताया, तो वो अपना रास्ता पकड़ लिया। आज देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं
और देश का तो उद्धार कर ही रहे हैं, दुनिया का भी उद्धार कर। तो आपको कोई मेरे को 2015 में भोले बाबा ने दर्शन दिए। एक बात 2015 में मेरे को भोले बाबा ने दर्शन दिए, मेरे को रास्ता बताया, मैंने वो रास्ता पकड़ लिया। मैं ढोल नहीं बजाता हूँ किसी के आगे। अब आपको मैंने तब भी कहा था, आपको इतना ज्ञान दिया है भोले बाबा ने, दर्शन दिए हैं, तो कोई रास्ता बताया कि नहीं बताया? रास्ता पकड़ो, रास्ता पकड़ो। मतलब मैं अकेला ही लगा हुआ, मैं अकेला ही हूँ ना यहाँ पे मैं अकेला ही हूँ। 2 साल से तो यहाँ आपकी बिहारी कॉलोनी में मैं सेवा कर रहा हूँ। लेकिन कोई तनख्वाह नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई खर्चा नहीं। 2 साल से यहाँ सेवा कर रहा हूँ, हिम्मत नहीं हार रहा हूँ। अब आपको सब कुछ भगवान ने ज्ञान दे के सक्षम बनाया है। आप कोई रास्ता पकड़ो, ढोल मत बजाओ, दूसरों के आगे ढोल मत बजाओ। 2 महीने से देख रहा हूँ आप वहीं के वहीं हो। जिस दिन मुझे पता चला उस दिन मैंने अपना सब कुछ छोड़ के भगवान का रास्ता पकड़ लिया, धर्म का रास्ता पकड़ लिया। जितनी मेरी क्षमता है उतना मैं करूँगा। 1 गिलास में इतना ही पानी आएगा, 10 लीटर में इतना पानी आएगा, 20 लीटर में इतना पानी आएगा। मेरी जितनी क्षमता है उतना मैं धर्म का काम कर रहा हूँ। जितनी आपकी क्षमता है उतना धर्म का काम करो, ढोल मत बजाओ। कोई काम पकड़ लो, चाहे मुझे मंदिर के आगे चप्पलें ही व्यवस्थित करनी है, कुछ भी काम पकड़ लो, छोटे से छोटा काम पकड़ लो। ये नहीं कह रहा हूँ कि राम मंदिर बना के उसमें मंदिर बैठ जाओ। मंदिर के आगे चप्पलें ही व्यवस्थित करने का काम करो, धर्म का काम करो। जय श्री राम, जय श्री राम।